सो वेलकम बैक गाइज। आज देखते हैं सेंसेक्स जो है 84,337 पे बंद हुआ। 36 पॉइंट का जो है वो डाउनफॉल रहा है। हालांकि तेजी रही है, समझ के चलो, थोड़ा सा मार्केट निगेटिव पॉइंट में रहा है सेंसेक्स का। बात करें निफ्टी 50 की तो 25,954 पे बंद हुआ है, 19 पॉइंट जो है वो अपर रहा है। बात करें निफ्टी बैंक की, बैंक निफ्टी 60,769 पे बंद हुआ है, 142 पॉइंट का जो है ये इजाफा रहा है। निफ्टी मिड कैप की बात करें तो 60,758 पे बंद हुआ, जहाँ पे 22 पॉइंट का। हालांकि पूरा मार्केट जो है वो एक साइडवेज था, ना ज़्यादा लो रहा ना ज़्यादा हाई रहा है, क्योंकि कुछ दिनों में आपने देखा कि हाई बनाया था। अब कुछ रीजन्स हुए हैं, जो यूएस का और उत्तर प्रदेश का भी बजट जारी हुआ है, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। और यूएस और इंडिया के ट्रेड डील में थोड़ी चेंजेस हुई हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं, ताकि कल का क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा मार्केट के, उसके बारे में हम देखेंगे। उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आप लोग यार हजार पे वीडियो जाती है, लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। इतने लोग देखते हो वीडियो, फिर भी चैनल को ना सब्सक्राइब करते हो ना लाइक करते हो। तुम लोग यार क्या ही बताए, तुमको अच्छी वीडियो मिलती है जहाँ से आप लोगों के लिए जो है न्यूज़ मिलेगा, जहाँ से आप अच्छा ट्रेड कर सकते हो, अच्छा मार्केट कैप्चर कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब किया करो। चलो आगे बात कर लेते हैं हम। पहले क्रूड ऑयल की बात करें तो ये आप लोगों को पहले गोल्ड की बात करते हैं। गोल्ड जो है 158,486 मतलब 1,58,486 पे बंद हुआ। 1,683 का इसका जो है वो प्रॉफिट रहा है। हालांकि ये बंद क्या हुआ, 24 घंटा चलता रहता है। सिल्वर एमसीएक्स की बात करें तो 2,63,045, जहाँ पे 10,497 का इजाफा हुआ। भाई अगर कोई सिल्वर और गोल्ड में ट्रेड करता है तो उसके लिए बेस्ट मूव इस टाइम पे चल रहा है। उसको मैं लंदन सेशन या जो भी सेशन चाहिए मैं उसको बता दूंगा, वो बढ़िया ट्रेड कर सकता है। वो हमारे सेकंड चैनल पे विजिट कर सकता है, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेकंड चैनल का, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं आज का जो है वो कौन कौन से गेनर रहे हैं। टॉप गेनर की बात करें तो आइसर मोटर रहा है 7,759, 463 पॉइंट गेन रहा है। कनीस टेक की बात करें 4,153 रहा है, 195 पॉइंट गेन रहा है। बात करते हैं यहीं पे लैब्स की, लैब 1,014 रहा है, 58 पॉइंट गेन रहा है। तो अपोलो हॉस्पिटल की बात करें 7,502 पे जो है बंद हुआ है, 283 पॉइंट गेन हुआ है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं क्रूड ऑयल में क्या ऐसा चल रहा है। क्रूड ऑयल की बात करें तो 5,896 पे ट्रेड हो रहा है और 96 पॉइंट जो है वो गेन हुआ है। तो क्रूड ऑयल में भी आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो, जहाँ पे बढ़िया प्रॉफिट होता है। बात करें वहीं पे नेचुरल गैस की, नेचुरल गैस 284 पे है। गोल्ड को मैंने आपको बता ही दिया 1,58,000, और सिल्वर की बात करें तो 2,63,000 चल रहा है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इंडिया यूएस ट्रेड डील में क्या हुए हैं चेंजेस, उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। यूएस ने भारत के साथ किए गए ट्रेड डील के फैक्ट सीट में बड़ा बदलाव किया है। इसमें क्या बदलाव किया गया है उसके बारे में हम आप लोगों को बताते हैं। ये बताते हुए लक्ष्मण राय ने कहा है कि इस फैक्ट सीट में बताया गया है कि इस डील में कौन कौन चीज़ें शामिल हैं। इस सीट में 3 नई चीज़ें शामिल की गई हैं। बता दें कि पहले ही फैक्ट सीट में कहा गया था कि भारत अमेरिका से दाल खरीदेगा, डिजिटल सर्विस टैक्स घटाएगा और अमेरिका से 500 अरब डॉलर के सामान खरीदने के लिए प्रतिबद्ध होगा है, ठीक है। देखो जो है इंडिया पहले ही बोला था कि 500, जैसे अमेरिका ने बोला 500 अरब डॉलर का जो है सामान खरीदना पड़ेगा इंडिया वालों को अमेरिका से, ठीक है। तो उसके बारे में बात हो रही है। तो पहले ही फैक्ट्री सीट में 500 अरब डॉलर के सामान खरीदने के लिए जो है कम्यूटेड शब्द का प्रयोग हो चुका है, तो इंडिया को जो है वो खरीदना ही पड़ेगा, ठीक है। आगे नई फैक्ट सीट में जो ये 3 बड़े बदलाव हुए उसके बारे में जान लेते हैं। भारत की कृषि सेक्टर के लिए एग्रो इम्पोर्ट, खासकर दालों की सेंसिटिविटी को देखते हुए ये बदलाव बहुत अहम है। मंगलवार को जारी व्हाइट हाउस की फैक्ट सीट में उस प्रोडक्ट में कुछ खास दालों का साफ तौर पर जिक्र था, जैसा कि जो हुआ है व्हाइट हाउस में हुआ अमेरिका में, तो वहाँ पे जो है कुछ खास दाल थे, दालों के बारे में खास जिक्र हुआ जो कि अमेरिका में किया गया था, जिन पर भारत टैरिफ कम करेगा या ख़त्म कर देगा, ये बात हुई है व्हाइट हाउस से, ठीक है। अब आगे हम यूपी बजट की बात कर लेते हैं। क्या हुआ है यूपी के लिए, क्या क्या बड़े बदलाव हुए उसके बारे में जान लेते हैं। यूपी बजट 2026 में योगी सरकार ने अपना 9,12,696 करोड़ रुपए का विशाल बजट पेश कर दिया है, जिसे 2027 के चुनाव से पहले राज्य के विकास का मास्टर प्लान माना जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पेश किए गए इस बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, युवाओं और श्रमिकों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं। आइए आपको बताते हैं यूपी के बजट की खास घोषणाएं क्या क्या है। देखो एक दो ऐसे पॉइंट्स मैं आप लोगों को बता रहा हूं जो बहुत ही ज़्यादा हुए हैं, लेकिन इसमें बात करें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो बजट पेश किया है, इस बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य और युवाओं और श्रमिकों के लिए बड़ी घोषणाएं की गई हैं, ठीक है। अगर पूरा बजट का स्लैब आपको देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, क्लिक करके आप जाके देख सकते हो। पहले बात करते हैं छात्राओं और शिक्षकों के लिए क्या बड़े ऐलान हुए। उसके लिए मेधावी छात्राओं को स्कूटी, रानी लक्ष्मीबाई योजना के तहत मेधावी छात्रों को स्कूटी देने के लिए 400 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो जो भी छात्राएं हैं उनके लिए 400 करोड़ को मतलब स्कूटी देने का, और ये योजना जो रहेगी वो रानी लक्ष्मीबाई के तहत दिया जाएगा, ठीक है। ये बड़ी न्यूज़ थी, आप लोगों को मैंने बता दिया। अब कल के मार्केट का जो पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा उसको हम लोग देख लेते हैं। देखो कल का मार्केट, देखो आज जो मार्केट रहा है वो लगातार आप देख ही रहे हो किस तरीके से चला है, साइडवेज रहा है। अब जो ट्रेड डील पे बात हुई है इंडिया और यूएस के बारे में, उस ट्रेड डील के बारे में जो चेंजेस हुए हैं उस पर थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं निगेटिव पॉइंट कल देखने को मिलेगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि मार्केट डायरेक्ट नीचे जाएगा, मार्केट नीचे नहीं जाएगा, या तो साइडवेज के पॉइंट रहने वाला है। ये मेरे एजुकेशन के हिसाब से मैं आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ, ठीक है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, ठीक है। उसके बाद मुझे जहाँ तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मार्केट जो है वो थोड़ी सी खलबली रहेगी और आपको कहीं ना कहीं
अच्छा जो है वो ट्रेड बनता हुआ दिख जाएगा।